नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र आगामी 13 अक्टूबर 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वयं की राशि जो तुला राशि में इस समय वो गोचर कर रहे हैं उससे निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 7 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। मित्रों, यहाँ पर जब इनका गोचर होगा तो देवगुरु बृहस्पति जो अभी शुक्र की ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर को वक्री भी हो गए हैं, तो यहाँ पर उनका सीधा संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध, जिसको समसप्तक योग बोलते हैं। जब वृषभ राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो जब वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा शुक्र का तो सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोनों ग्रह जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में गुरु होते हैं। बृहस्पति देवताओं के और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। मित्रों, यहाँ पर 29 अक्टूबर को बुध भी आएंगे वृश्चिक राशि में, तो बुध के साथ उनका लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। और जो शनि हैं जो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि, साथ ही शनि वक्री भी हैं अभी 15 नवंबर तक, शनि की भी 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो बृहस्पति से इनका सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और शनि की इनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है शुक्र का गोचर 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 के मध्य में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो शुरुआत की 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या, इन 6 राशियों की जानकारी दूंगा। बाकी की जो बची 6 राशियां हैं, तुला राशि से मीन राशि, उसका राशिफल मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो जिन लोगों की मेष राशि से कन्या राशि जिनकी राशि है वो अपना राशिफल देख सकते हैं इस वीडियो में। मित्रों, शुक्र के बारे में आप लोगों को पता ही होगा ज़्यादातर कि शुक्र जो है वो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह हैं। जितना भी जीवन में लग्जरी, ग्लैमर, ये सब होता है, कला के क्षेत्र जो होता है, कला का क्षेत्र जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ये सब चीज़ें शुक्र के अधीन आती हैं। शुक्र जिसका मजबूत होता है ऐसा व्यक्ति काफ़ी आकर्षक होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होती, प्रभावशाली होती है, ऐसे व्यक्ति के तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लग्जरी आइटम, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का बहुत ही लेविश लाइफ जीने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। मित्रों, अब शुक्र के बारे में जो जानकारी, एक संक्षिप्त जानकारी होनी थी वो मैंने दे दी है। अब आपको सीधा राशिफल की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जो गोचर होने वाला है मिक्स रिजल्ट रहने वाला है, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत खराब है। उसका एक कारण आपको बता दें, ये जो गोचर हो रहा है ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। शुक्र अष्टम भाव में मिला जुला फल देते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी बात बता देते हैं, यहाँ पर जब शुक्र बैठेंगे आपको अचानक धन लाभ करा सकते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी जो संपत्ति का भाव है, कुटुंब का, साथ ही जो होता है वाणी का भाव है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला होता है, वहां से देखते हैं। तो शुक्र यहाँ पे बैठ के जब देखेंगे और वहां बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, वो वक्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपका चल रहा था वो आपके फेवर में आ सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और ये वाणी भी आपकी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावशाली रहेगी, आकर्षक रहेगी वाणी आपकी, ये अच्छी बात है। परिवार का माहौल भी ठीक ठाक ही रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ पे नेगेटिव बात यह है कि शुक्र जब अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति को कामुकता उसके अंदर बढ़ जाती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो आप लोग किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में तो बहुत अवेयर रहिएगा, अन्यथा कोई जो है आपको बीमारी वगैरह भी हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप वगैरह बनाते हैं तो प्रिकॉशन वगैरह लेते रहिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो कुछ आपको गुप्तांगों में समस्या हो सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कुछ समस्या हो सकती है, तो हाइजीन वगैरह का ध्यान रखिएगा, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का। और शुक्र अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति को ज्योतिष वगैरह में रुचि ज़्यादा बढ़ती है, गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ती है, तो ये सब चीज़ों के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक उसकी पर्सनालिटी में एक जैसे कहीं ना कहीं ड्यूल पर्सनालिटी हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो दिखाता नहीं। अगर शुक्र अष्टम में बैठे, खासतौर पे मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कामुकता बहुत
बढ़ने वाली और एक से ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह आपकी हो सकती है, जो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, वैवाहिक सुख के, और यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही आपको बिजनेस में भी कुछ समस्या आपको हो सकती है, आपकी गलत निर्णय या कुछ बेवजह की चीज़ों की वजह से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो गोचर है आपके लिए मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है मित्रों। इसके बाद शुक्र की राशि की बात करते हैं। शुक्र की राशि जो है वो है वृषभ, लग्नेश और रोगेश होकर, अर्थात प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर अब आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर वो शनि की दृष्टि में रहेंगे और बृहस्पति के साथ संबंध उनका बन रहा है, दृष्टि संबंध। तो बिजनेस में आपको फायदा होगा, वैवाहिक जीवन भी आपका, अगर अकेले यहाँ बैठते और किसी की दृष्टि ना होती तब ये ज़्यादा समस्या करता, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही, तो वैवाहिक जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कोई समस्या आएगी, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कोई आपका है पहले से, वो उजागर वगैरह होता है, तो जैसे तलाक तक की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ मतभेद पति पत्नी में हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, कोई पुराना रिश्ता वगैरह उजागर हो सकता है। बिजनेस में आपको फायदा होगा, जो लोग शुक्र से जुड़ा बिजनेस करते हैं, जैसे होटल एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड आइटम्स, होटल, सलून, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, या जैसे इन सब चीज़ों का काम करते हैं, डायमंड का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये रह सकता है। मान सम्मान बढ़ना है, अट्रैक्शन में आपकी वृद्धि होगी, लग्न पे दृष्टि रहेगी, बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं, वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो दो दो ग्रहों का जो गुरु होते हैं उनका केंद्र स्थान में आना, लग्न में बृहस्पति का और सप्तम में शुक्र का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और अपॉर्चुनिटी वाला समय कह सकते हैं, अच्छे अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, इसका आप फायदा उठाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि रोग भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या जरूर आएगी, लेकिन बृहस्पति उसको कंट्रोल कर लेंगे। और शनि की जो शुक्र पे दृष्टि पड़ रही वो भी मित्र दृष्टि है, शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो बहुत ज़्यादा वो भी समस्या दृष्टि नहीं पैदा करेगी, अन्यथा जो शनि की दृष्टि होती है विच्छेदात्मक होती है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो शुक्र का गोचर है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में शुक्र जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है जिसमें वो नीच के हो जाते हैं। द्वादश के स्वामी होकर, पंचम के स्वामी होकर छठे भाव में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बैठेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, जहाँ पर उनकी स्वराशि होती है वहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी, बेवजह का दिखावा, टूर्स एंड ट्रैवल, अननेसेसरी शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आप जो है ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे बाद में आपको उसको चुकाने में समस्या आएगी। आप अपने शौक को, दिखावे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है, वो उसको भड़काने का काम करता है। और शुक्र जो होते हैं वो जीवन में जो मतलब महत्वाकांक्षाएं हैं भौतिक सुख साधन की या अन्य चीज़ों की, उसको भड़काएगा मंगल। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बेवजह की चीज़ों पर आप खर्चा करने से बचें, अन्यथा बजट आपका बिगड़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, क्योंकि रोग भाव में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। अगर सोशल मीडिया आदि पर आप किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं तो फोटो, वीडियो, इन सब चीज़ों को शेयर आदि करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा कोई ब्लैकमेलिंग के भी आप शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी मानहानि हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पंचमेशों का छठे भाव में संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो भी बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको धोखा मिलने के चांस भी बन रहे हैं। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए अभी मालव योग बना हुआ था 13 अक्टूबर तक। इसके बाद शुक्र आपके पंचम भाव में जाएंगे। लाभेश होते हैं एकादश भाव के स्वामी, चतुर्थेश होते हैं, और पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय, संतान कंसीव करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो संतान कंसीव करने के लिए भी अच्छा समय है। संतान उत्पत्ति भी बहुत आसानी से होगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली उसमें है। और आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, एक्टिंग, ड्रामा, इन सब चीज़ों का काम करते हैं, या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो लाभ भाव पर दृष्टि होने की वजह से बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं ये। तो भौतिक सुख साधन की भी बहुत अच्छी प्राप्ति आपकी होगी। माता के साथ संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी अगर आप एक्टिंग का काम करते हैं, या अगर राजनीति वगैरह क्षेत्र से भी जुड़े हुए, या IPS IAS वगैरह है, तो जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली इस समय। और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी ये गोचर अच्छा कह सकते हैं। दशम भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, और
तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रमेश और दशमेश होकर चतुर्थ भाव में। तो जनता में आपकी भी लोकप्रियता बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति के साथ सीधा संबंध बन रहा, केंद्र में बैठे हुए हैं दो ग्रह, और शनि जो है आपके शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। शश महापुरुष राजयोग, बृहस्पति दशम भाव में कारक, चतुर्थ भाव में शुक्र, तो ये तीन महत्वपूर्ण ग्रह का केंद्र में आना आपके लिए कहीं ना कहीं लॉटरी जैसी स्थिति बना रहा है। प्रसिद्धि बढ़ना, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होना, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होना, किसी प्रॉपर्टी आदि को अगर बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे उसके लिए अच्छा समय है। वाहन आदि की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर कहीं आप दूर जाकर कहीं सेटल होना चाह रहे थे किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अपने जन्मस्थली से आप दूर जाना चाह रहे हैं कहीं किसी काम के लिए, तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव को देख रहे हैं, कर्म स्थान को, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है इस समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपने जन्म स्थान से। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, तो आपको छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध आपके रहेंगे इस गोचर के दौरान। मित्रों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है, और ओवरऑल आपके लिए जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा है, और कुल मिला के किसी भी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र जो होते हैं बहुत ही अच्छी स्थिति होती है उनकी। एक तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और दूसरा भाव जो धन भाव होते हैं, दोनों भाव के स्वामी होकर अब तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो तीसरे भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध में, और शनि की दृष्टि पड़ रही है उनके ऊपर, जो मित्र दृष्टि होती है। हालांकि शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, तो यहाँ पर अच्छा है आपके लिए। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर रहेंगे, मित्रों के साथ घूमने वगैरह जा सकते हैं, छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। और विदेश जाकर अगर पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, एक्टिंग वगैरह में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा। ज्योतिष सीखने के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही, पिता का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है, उनके साथ कोई मतभेद थे पिछले दिनों वो दूर होंगे। साथ ही धन आप कमाएंगे, क्योंकि धनेश होकर तीसरे भाव में, पराक्रम पुरुषार्थ माइंड से आप धन कमाएंगे बुद्धि का इस्तेमाल करके। और सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और ओवरऑल अगर कहें तो भाग्यशाली आपके लिए समय कन्या राशि के लिए रह सकता है ये। तो मित्रों, यह था जो शुरुआत की 6 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला शुक्र के राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है, शुक्र का जो उपाय है, आप प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। खासतौर पर हल्के रंगों का जो होता है वैसा वस्त्र धारण करें, और हल्की सुगंध जरूर इस्तेमाल करें। वस्त्र पे या शरीर पर हल्की सुगंध, जैसे गुलाब की हो सकती है, चंदन की हो सकती है, इत्र जो होता है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। पानी में जो नहाने का जल होता है उसमें गुलाब जल डालकर आप नहाइए, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और जितना स्वच्छता बरतेंगे, जितना अपने चरित्र को मजबूत रखेंगे, उतना ही शुक्र आपको फायदा देगा। जहां चरित्र कमजोर हुआ वहीं शुक्र जो है निगेटिविटी देने लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो बाकी की बची 6 राशि उनकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।